आज मैं आप सभी के साथ स्मिता कपूर का नियर डेथ एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। ये घटना 2019 अगस्त की है। ये एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करने के लिए मैंने इसलिए चुना है क्योंकि इस एक्सपीरियंस के थ्रू हम जो प्रार्थनाएं करते हैं अपनों के लिए, क्योंकि कई बार मेरे पास आप लोग के सवाल आते हैं कि जब हमारे प्रियजन मृत्युशैया पर थे, हमने उनके लिए बहुत प्रेयर करी, बहुत सारे मंत्र जाप किए, बहुत पूजा करी, पर वो बचे नहीं। या हमारे जो प्रियजन थे उन्होंने अपने जीवन में इतनी पूजा पाठ करी, लेकिन देखिए क्या हुआ, वो चले गए। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल जो आप लोगों के आते हैं, चिंता का ये एक्सपीरियंस उन्हीं से जुड़ा हुआ है और आपको आपके इन सवालों का जवाब देगा कि प्रार्थनाएं कैसी करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए और क्या इनका कोई मायने होता है। ख़ास तौर पर तब जब हम किसी स्वर्गीय प्रियजन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो क्या इसका कोई मायने होता है, क्या ये उन तक पहुंचती हैं। अब तक हम मृत्यु के बाद की दुनिया के विषय में काफ़ी कुछ जान चुके हैं, इसलिए मैं इस एक्सपीरियंस को पूरा नहीं लूँगी, क्योंकि शुरुआती बातें लगभग सिमिलर ही हैं। जो मैं आपको अनेकों केस जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, उनमें मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो जो उनका शुरुआती अनुभव है, इसे छोड़ते हुए मैं सीधा मुख्य पॉइंट पर आऊँगी। जो मेन पॉइंट है वो ये कि चिंता ने एक बहुत खूबसूरत बात कही। उन्होंने कही कि जब उन्हें नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ, तो वो तो ऑपरेशन थिएटर में थी, लेकिन बाहर उनकी मम्मी, उनकी बहन, उनके दादाजी उनके लिए प्रार्थनाएं कर रहे थे। कुछ बोलकर प्रार्थनाएं कर रहे थे और उनकी बहन जैसे वो बस मन ही मन प्रेयर कर रही थी। सिमता बताती हैं कि उनकी माँ को, उनकी बहन को जो प्रेयर्स कर रही थी उनके लिए कि वो जल्दी ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए, दिल से उनकी प्रेयर निकल रही थी। कुछ बोल के कर रही थी, कुछ बस अपने मन में कर रही थी, लेकिन वो बड़े सच्चे दिल से उनके लिए उनके फैमिली मेम्बर्स प्रेयर कर रहे थे कि वो स्वस्थ हो जाएं, वापस लौट आए। वो जब मृत्यु के बाद की उस दुनिया में थी, तो वो कहती हैं कि मैं साफ साफ, बिल्कुल क्लियर उन प्रार्थनाओं को, जैसे फिजिकल वर्ल्ड में हम चीज़ें देखते हैं ना, जैसे आप अपनी आँखों से चीज़ें देखते हैं, उस तरह से मैं उन प्रार्थनाओं को अपनी आँखों से देख सकती थी। ये बहुत बड़ी बात है। वो कहती हैं कि वो भी प्रार्थनाएं जो उनकी ज़बान से निकल रही थी और वो भी जो उनके दिल से निकल रही थी, जो बोली नहीं जा रही थी। और सोल के लिए, सोल वर्ल्ड में ये प्रार्थनाएं ऐसी होती हैं जैसे आप इस दुनिया में किसी को गिफ्ट देते हैं ना, भौतिक दुनिया में भी किसी को भौतिक चीज़ गिफ्ट के रूप में देते हैं, तो वो आँखों से नज़र आती है और व्यक्ति को खुशी मिलती है कि किसी ने उसे गिफ्ट दिया है। ठीक ऐसे ही आपकी इस दुनिया में की हुई प्रार्थनाएं सोल वर्ल्ड में न सिर्फ दिखाई देती हैं, बल्कि स्वर्गीय आत्माओं के लिए ये गिफ्ट की तरह हैं। अच्छा, अब एक बात देखिए, शुभ कर्मों का ना कितना ज़्यादा महत्व है। मतलब हम ज़्यादा फिलोसफिकल बात में नहीं जाएंगे, हम ज़्यादा किताबी बात नहीं करेंगे, हम प्रैक्टिकल बात करते हैं। अब ये जो अनुभव है चिंता का, आप ये देखिए कि आप रियल वर्ल्ड में भी अगर किसी को आप गिफ्ट देते हैं, तो तब देते हैं जब आप उससे प्रेम करते हैं। आप हमारी लाइफ में अहमियत रखते हैं, आप हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, ये जताने का एक ज़रिया है गिफ्ट। बिल्कुल इसी तरह से जैसे इस भौतिक दुनिया में गिफ्ट की अहमियत है, वैसे ही जो प्रार्थनाएं आप कर रहे हैं वो भी गिफ्ट हैं उन स्वर्गीय प्रियजनों के लिए जिनके लिए आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं, और वो उन्हें रिसीव करते हैं। वो उन्हें अ, अब देखिए, मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकती, मेरे पास शब्दों की बहुत कमी है, लेकिन जिस तरीके से चिंता ने कहा कि वो फिजिकल, जैसे भौतिक दुनिया में चीज़ें दिखाई देती हैं, ऐसे प्रार्थनाएं दिखाई देती हैं। तो मैं समझ सकती हूँ कि अगर वो प्रार्थनाएं, मैं सिर्फ अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि अगर वो प्रार्थनाएं ऐसे दिखाई देती हैं, तो ज़रूर वो फीलिंग्स सोल उस समय महसूस करती होगी जो उसके लिए क्रिएट की गई है। क्योंकि भौतिक दुनिया में क्या होता है, आप कोई गिफ्ट किसी को देते हैं तो वो उसका यूज़ करता है ना। आप किसी को फ़ोन देंगे तो वो उस फ़ोन को चलाएगा, तो उसने उस फ़ोन का इस्तेमाल किया, उसे सुख मिला। इसी तरह से
जब आपने प्रार्थना करी तो वो अगर भौतिक तरीके से सोल को नज़र आ रही है तो यानी उसने उन वो क्योंकि फीलिंग से भरी हुई है ना प्रार्थना, चीज़ों से भरी हुई तो नहीं है, वो फीलिंग से भरी हुई है। यानी कि उसने उन फीलिंग्स को आत्मसात किया, फ़ील किया। तो बस इतनी सी बात है, लेकिन ये इतनी सी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत डीप है। ये जो बात है ना, ये मैं नहीं जानती कि सुनने समझने वाले इसको किस चीज़ से देखेंगे, लेकिन यकीन मानिए मेरे लिए ये सिमटा की एक लाइन बहुत ज़्यादा मायने रखती है। और अब मैं सिमटा के इसी एक्सपीरियंस को जीवात्मा जगत के बुक जो कि खुर्शीद भावनगरी द्वारा लिखी गई है, उनके साथ जोड़कर बताना चाहूँगी कि खुर्शीद भावनगरी जी ने भी एक बात कही थी कि जो प्रार्थनाएं हैं, जो रतु इसमी ने उन्हें जानकारी दी कि प्रार्थनाएं सोल वर्ल्ड में दिखाई देती हैं। और ये बिल्कुल मत सोचिए कि वो ईश्वर द्वारा सुनी नहीं गई हैं, बिल्कुल मत सोचिए। वो ईश्वर द्वारा सुनी गई हैं और फिर फरिश्तों द्वारा उनका जवाब देने की कोशिशें भी की गई हैं। आपके द्वारा की गई एक भी प्रार्थना बेअसर, बेवजह, बेफजूल नहीं है। लेकिन अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, वो ये कि हमने बड़ी प्रार्थनाएं करी, हमारे को कोई रिजल्ट तो मिला ही नहीं। हमने बहुत प्रार्थनाएं करी, हमारा व्यक्ति तो इस दुनिया से चला गया, हम तो उसे बचा नहीं सके। या फिर कई बार जो हम भौतिक चीज़ों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं, हमने तो कुछ, हमें जॉब चाहिए थी, कुछ हम चाहते थे विवाह हो जाए, कुछ हम चाहते थे कि हम नई कार खरीद लें, हमने बहुत प्रार्थना करी, हमारी प्रार्थना भगवान ने सुनी ही नहीं। हमारे घर तो कार नहीं आई, हमारी तो नौकरी नहीं लगी। और फिर एक और बहुत ख़ास बात, हमें लगता है कि ये तो बड़ा शॉर्टकट है, यानी कुछ भी करते जाइए, कोई भी कर्म कीजिए और फिर प्रार्थना कर लीजिए। जैसे हम लोगों ने ये मान लिया है ना कि आप कोई भी कर्म कीजिए, फिर गंगा में डुबकी लगाइए, आपके पाप धुल गए। ऐसे ही बहुत सारे लोग मानते हैं, अच्छा यानी जो मर्जी कर्म करो, जो मर्जी क्रिएट करो और फिर प्रार्थना करो, तो इसका मतलब आपका जो कर्म का रिजल्ट है आप तक नहीं आएगा। यानी आपने प्रार्थना को एक बुलेट प्रूफ जैकेट की तरह समझ लिया है कि आप जो भी करो गोली तो लगने वाली नहीं है। और बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि प्रार्थनाओं के उत्तर मिलते ही नहीं हैं, हमें जीवन हो गया है प्रार्थना करते हुए, कभी नहीं मिला उत्तर। अब ये जो आपके मन में उठने वाले इतने सारे सवाल हैं ना, इन सबको मैं आने वाली 2-3 वीडियो में कवर ज़रूर करूँगी। अब तक हम समझ चुके हैं कि जो सोल वर्ल्ड है वहाँ भी ऊर्जा अपने रूप में एग्जिस्ट करती है। तो जो भी प्रार्थनाएं आप क्रिएट करते हैं अपने स्वर्गीय प्रियजनों के लिए, वो भावनाएं, वो शब्द, वो विचार प्रकाश की किरणों की तरह वहाँ दिखाई देते हैं। हर उस व्यक्ति को दिखाई देते हैं जिसके लिए की जा रही हैं, आपके मार्गदर्शकों को दिखाई देते हैं, ईश्वर को भी दिखाई देते हैं। और इन प्रार्थनाओं में सब कुछ शामिल है, वो भी जो आप अपने स्वर्गीय प्रियजनों को दे रहे हैं एज ए गिफ्ट उनके लिए प्रेयर करके, और वो भी जो आप अपने लिए चाहते हैं कि मेरे साथ भला हो जाए, ये मेरा काम हो जाए, वो भी दिखाई देती हैं। दोनों तरह की प्रार्थनाएं वहाँ एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए कि आपकी प्रार्थना, ये मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ, यकीन मानिए आपको, वैसे तो मैं यही कहूँगी कि भौतिक चीज़ों के लिए तो प्रेयर करनी ही नहीं चाहिए। अगर आप शांति, खुशी और प्रेम के लिए प्रार्थना करेंगे तो भौतिक चीज़ें अपने आप, वो इन्हीं तीनों से निर्मित हैं, अपने आप आपके पास पहुंच जाएंगी। और यकीन मानिए आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिसके पास शांति है, खुशी है, प्यार है, उसे भौतिक चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती भी नहीं है। लेकिन एक बहुत चमत्कारिक बात है, यही शांति, खुशी और प्यार की जो प्रार्थना है, ये अगर आप किसी और के लिए कर रहे हैं तो इसकी पावर कई गुना बढ़ जाती है, आपके लिए भी बढ़ जाती है। तो ये इस प्रकृति का रूल है ना कि जो भी आप देते हैं वो डबल होकर आपके पास आता है, ट्रिपल होकर आपके पास आता है। तो अब जब आप किसी और के लिए प्रार्थना करते हैं, किसी और की मानसिक शांति, खुशी और प्रेम के लिए, तो अब आप सोचिए वो आपके पास तो डबल ट्रिपल होकर आने वाला है। प्रार्थना को कभी भी छोटा मत समझिए और कभी भी नाराज़ होकर प्रार्थना करनी बंद मत कीजिए। यकीन मानिए अपने समय आने पर आपकी प्रार्थना फलित होगी। और इसके अलावा जो ढेर सारे सवाल हैं कि क्यों नहीं होती, कैसे होती हैं,
और भी ढेरों ढेर सवाल, इन सबको मैं अपनी अगली वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगी। लेकिन तब तक अपने स्वर्गीय प्रियजनों को ये खूबसूरत तोहफे देने जारी रखिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अपने फर्स्ट चैनल पाथ ऑफ पीस का लिंक शेयर किया है। अगर आप मृत्यु के बाद की दुनिया के विषय में सत्य जानकारी, जो तथ्यों पर आधारित है, जो लोगों के अनुभवों पर आधारित है, जो डॉक्टरों की रिसर्च पर आधारित है, उसे जानना समझना चाहते हैं और उसके थ्रू उस मृत्यु के बाद की दुनिया को जानना समझना चाहते हैं और उसका इफ़ेक्ट आपकी आज की लाइफ पे, आपके आने वाली लाइफ पर कैसे, क्यों, किस तरीके से पड़ता है, इन सब चीज़ों को समझना चाहते हैं, तो कृपया मेरे फर्स्ट चैनल पाथ ऑफ पीस पर ज़रूर विजिट कीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि मृत्यु के बाद की दुनिया, ये विषय अपने आप में थोड़ा अलग है और शायद यही कारण है कि अधिकतर लोगों को इस विषय में रुचि नहीं है। इसलिए मैं आप सभी पाथ ऑफ पीस और पाथ ऑफ हैप्पीनेस की फैमिली से रिक्वेस्ट करूँगी कि थोड़ा सा, जिस भी तरीके से आप कर सकते हैं, शेयर द्वारा, लाइक द्वारा या सहयोग द्वारा, जैसे भी आप कर सकते हैं, इस ज्ञान के प्रसार में थोड़ी मदद कीजिए। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।